आप देख सकते हो भाई, ये जो जनाब है फोन चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोन चला रहे हैं। तो चला रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूस का है। अब देखो अभी क्या कर रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं, तो सोचने का काम कर रहे हैं ना, ये काम जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई ये जो हाँ भाई आपने सही सुना, बहुत ज़्यादा आसान है, चुटकियों में सीख जाओगे। बस वीडियो को पूरा देखना। अगर हेलो व्यूअर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल एडू स्पोकन पर। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि एक गुड न्यूज़, एक खुशखबरी लेके आया हूँ। वो ये है कि 9th, 10th, 11th एंड 12th वाले बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उनके लिए मैं जो उनकी टेक्स्ट बुक यानी कि जो उनकी इंग्लिश की किताब है, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन एंड उसके क्वेश्चन एंड आंसर करवाने वाला हूँ। सो फिलहाल गाइस, वो 4, 5, 6, 7, 8 दिन में वो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे अपनी 9th, 10th, 11th, 12th वालों की। लेकिन फिलहाल जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है टेंस वाली सीरीज। अभी तक मैंने आपको इंडेफिनिट वाले टेंस करा चुका हूँ। अब मैं कराने जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूस वाले टेंस। कॉन्टिन्यूस वाले टेंस में जब भी कोई टेंस कॉन्टिन्यूस यानी कि जब चल रहा होता है, तो आप वहाँ पर कॉन्टिन्यूस वाले जो फॉर्मूला जो रूल होते हैं उसे लगाते हो। या मैं ये कह सकता हूँ, जब भी कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तब आपको आपके दिल की बात करनी है। दिल की बात कैसे करनी है जी? वो ऐसे करनी है कि कोई भी टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, अगर वो चल रहा है तो आप वहाँ पर कॉन्टिन्यूस वाले रूल को फॉलो करोगे। जैसे कि आप देख सकते हो भाई, ये जो जनाब है फोन चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोन चला रहे हैं। तो चला रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूस का है। अब देखो अभी क्या कर रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं, तो सोचने का काम कर रहे हैं ना, ये काम जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई ये जो काम कर रहे हैं सोचने का या फोन चलाने का, ये कॉन्टिन्यूस में तो है क्योंकि काम चल रहा है ना। तो चलने वाले काम को हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। चलिए एक बार इसका रूल समझते हैं ताकि आप इस वाले टेंस को बहुत अच्छे से कर सके। इसका रूल बहुत ज़्यादा आसान है। इसका रूल क्या है? देखो इसका रूल है हमारा, सबसे पहले देखो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद आपको इज, एम, आर लगाना है। इज एम आर लगा दिया। इज एम आर लगाने के बाद आप लगाओगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म लगा दी और उसके बाद जो बचता है हमारा अदर वर्ड। देखो यहाँ पे इस चीज को समझना कि जो आईएनजी फॉर्म है ना, ये वाली जो आईएनजी फॉर्म है, ये कॉन्टिन्यूस की ना दिल की धड़कन है। क्या है भाई? ये कॉन्टिन्यूस की दिल की धड़कन है। अगर आईएनजी हट गई तो जो काम चलता है ना, जो चल रहा होता है काम, उस काम की कोई वैल्यू, उस टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो भाई दिल की धड़कन है, तो ये लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहचान है, ठीक है ना, ये पहचान भी होती है। अच्छा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करना है? भाई कुछ नहीं करना, आपको इज एम आर के बाद में नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इन दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे कि अगर मान लो सब्जेक्ट नेगेटिव है तो लगेगा इज नॉट, एम नॉट या फिर आर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, फिर बाकी का जो बचे। चलो इसका एक बार मतलब भी समझते हुए, इसकी साउंड क्या होती है। इस वाले टेंस की बहुत सिंपल सी पहचान है, रहा है, रही है या फिर रहे हो। इसका मतलब होता है किसी भी वाक्य के अंत में यानी कि लास्ट में आपको रहा है, रही है या फिर रहे हो आ जाए, तो आप उस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हो कि वो जो टेंस है ना, वो किसका है। अरे यार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। और उसे बनेगा कैसे? अरे यार, वो बनाने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है। रूल को देखो, रूल को याद करो, इसके हिसाब से बना दो। 1-2 एग्जाम्पल देखते ताकि आप इसे समझ सके। अरे यार देखो, तो आप बिना दिक्कत ले लो। देखो मैंने कहा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, वह बोल रहा है। कुछ नहीं, वह बोल रहा है, सब्जेक्ट लगाओ सबसे पहले जो कि शुरू में होता है। सब्जेक्ट ही, भाई वेक इंग्लिश ही होती है। क्या कह रहे हो? नहीं पता वेक इंग्लिश ही होती है। अरे चलो मैं बताता हूं, देखो आई, यू, वी, दे। आई मीन्स होता है मैं, यू मीन्स होता है तुम, वी मीन्स होता है हम, और दे का मतलब होता है वे, ठीक है ना। देखो आई के साथ हमेशा और इन तीनों के साथ हमेशा पता है क्या लगता है? मार्कर चेंज कर लो फिर बता रहा, रुक जाओ यार। देखो आई के साथ हमेशा लगता है एम, आपने एम लगा दिया। यू, वी, दे, इन सबके साथ पता है हमेशा क्या लगता है? आर लगेगा।
ठीक है। अच्छा अभी तो भाई और सब्जेक्ट रह गए हमारे, कौन कौन से रह गए? ही, शी, इट, या जब किसी का नाम आ जाए, इन सब के साथ हमेशा पता है क्या लगता है, आप लगाओगे इज का यूज करोगे हमेशा इन सब के साथ में, ठीक है ना। तो चलो भाई अब देखो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही का मतलब होता है वह, एक बार यहाँ पे लिखवा दे दो, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये होता है लड़के के लिए, ये होता है लड़की के लिए, इट मीन्स होता है यह है, एंड नाम मीन्स होता है नाम, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा मिट गया तो बताया तो इज लगता है सबके साथ में, ठीक है। चलो तो ही लग गया। देखो साउंड देखो, जब हमें साउंड मिल जाए, साउंड मिलने के बाद हमें इस एमआर में से कोई भी एक लगाना है, और ही के साथ हमेशा इज लगता है, लगा दो भाई। इज बोलने को बोलते हैं स्पीक, लेकिन आईएनजी फॉर्म भी लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग, हिज स्पीकिंग। अदर वर्ड, यहाँ पे कोई अदर वर्ड नहीं है। अदर वर्ड मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला वह अंग्रेजी बोल रहा है तो अंग्रेजी वो अदर वर्ड में आ गया, तो यहाँ पे नहीं है, तो सिंपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम की इंग्लिश यू, रहे हो मिल गया तो आर, खाने को बोलते हैं ईट और आईएनजी लग के ईटिंग, और खाने को बोलते हैं द फूड, तो यू आर ईटिंग द फूड। भाई तुम आ रहे हो, तुम मिस यू, आर आने को बोलते हैं कम, और आईएनजी लग जाएगा कमिंग, यू आर कमिंग। यहाँ पर ना यार देखो मेरी एक प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ना छोटे छोटे सेंटेंस सिखाता हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस। आप बोलोगे सर हमें तो बड़े बड़े सेंटेंस बनाने, अरे बड़े बड़े भी बनेंगे भाई, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना। देखो अगर मैं आपको बड़े सेंटेंस कराता हूँ तो आप मुझसे 1000 सवाल पूछोगे, सर यहाँ पे टू कैसे आया, यहाँ पे फ्रॉम कैसे लगा दिया, यहाँ पे आपने बाय क्यों लगा दिया, यहाँ पे थ्रू क्यों लगा दिया, यहाँ पे ये क्या आ गया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बिला 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 बहुत सारे सवाल आपके होंगे। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को ना अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। बेल आइकन को दबा देना ताकि जो रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और धीरे धीरे मीन्स ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना स्पीकिंग की, और जो हमारे जो 9th 11th 12th वालों की जो सीरीज चलेगी किताब की, उसके अंदर आप ऐसी तमाम चीज़ें जो आप कन्फ्यूजन होगी ना, यहाँ पे टू क्यों लगता है, यहाँ पे विद क्यों लग रहा है, यहाँ पे ये वो क्यों लगता है, सारी कन्फ्यूजन एग्जाम से पहले आपकी खत्म हो जाएगी। और जो सिर्फ स्पीकिंग के पर्पज से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनकी भी तब तक ही सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, है ना। अब मैंने कहा तुम मुंबई से आ रहे हो, तो यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो फ्रॉम मुंबई, मुंबई से। तुम आ रहे हो घर से, यू आर कमिंग फ्रॉम होम। तुम छत्तीसगढ़ से आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़। तुम गली से आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम स्ट्रीट। तुम XYZ प्लेस से आ रहे हो, तो यू आर कमिंग फ्रॉम XYZ प्लेस। सिंपल है। अगर यहां पर सेंटेंस नेगेटिव होता, नेगेटिव नकारात्मक होता, मैं मान लो इस सेंटेंस को लेते, तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या हो रहा है, तुम खाना नहीं खा रहे हो। चलो एक बार बना देता हूं, कैसे बनेगा भाई, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम की इंग्लिश यू, आर लग गया, नोट लगेगा, क्योंकि देखो मैंने बताया था भाई इस के बाद नोट लगेगा, आर के बाद नोट, या फिर एम के बाद नोट, इसमें से जो भी आगे हेल्पिंग है उसके बाद नोट लगेगा अगर सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसलिए नोट लगा देना। हो गया यू आर नॉट, खाने को बोलते ईट, लेकिन आईएनजी लगेगा ईटिंग द फूड, यू आर नॉट ईटिंग द फूड। इस तरह से आप ये वाला सेंटेंस बना लोगे। वीडियो को रोके थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए इन तमाम चीज़ों का स्क्रीनशॉट लें या अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इंग्लिश बोलने की तैयारी करें, बस इतना ही तो लेना है भाई। होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सीखते हैं इसका पास्ट वाला किस तरह से बनाया जाता है या किस तरह से बना सकते हैं। सो आइए गाइस सीखते हैं अपने दो बचे हुए टेंस, जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा आसान है। हाँ भाई आपने सही सुना, बहुत ज्यादा आसान है, चुटकियों में सीख जाओगे। बस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पर नए हो तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब होता है रहा था रही थी रहे थे। क्या होता है भाई, रहा था रही थी रहे थे, इसका मतलब होता है। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तो इसका मतलब होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे होगा लग गया और यहाँ पर था लग गया, एक छोटा सा डिफरेंस पता चल गया, कुछ नहीं, ठीक है ना। और पहले वाले में क्या था भाई, वहां पे है था लिखा हुआ, ठीक है ना। चलो इसका रूल क्या होता है भाई, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ड लगेगा, ठीक है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, जो कि मैंने आपको बताया था, याद रखना। इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर अदर वर्ड, ओके। इसमें क्या होता है, फ्यूचर में सब्जेक्ट विल भी लगेगा सबके साथ, विल भी, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो भाई देखो
वॉज या फिर वर के बाद में नोट लगा देना, या तो इसके साथ नोट लगा देना, इसके साथ नोट लगा देना, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, नोट लगेगा विल और बी के बीच में, विल और बी के बीच में नोट लगेगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया जी, बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए देखते हैं भाई, ये समझ में आना चाहिए हमें कि अगर हम पास्ट वाले की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, ठीक है ना, कि यहां पर सब्जेक्ट है आई, ही, शी, इट, ये किसी का नाम, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट के साथ यहां पर वॉज लगेगा, ठीक है। ये वॉज लगना ही है यहां पर, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। यू वी दे, यू वी दे के साथ हमेशा आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे वर का। चलिए देखते हैं अपना फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं है, इसमें भी जितने भी सब्जेक्ट है ए टू जेड, आई से लेके नाम तक जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल बी का यूज होगा। यहां पर नोट करना सिर्फ वो स्टूडेंट जो 9 से लेकर 12 तक या स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, वो याद रखना इस चीज को, आई और वी के साथ शैल बी का यूज होता है, ठीक है। ऑप्शनल है, यूज करो मत करो, बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो नंबर वगैरह जो होते हैं आपके नहीं कटने वाले, आप लिखोगे तब भी वही नंबर मिलने वाले, और आप नहीं लिखोगे तब भी वही स्कोर आप करने वालों, इसमें आपके नंबर नहीं कटते। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप, क्योंकि स्कूल में डिमांड करते हैं कि भाई शेल लगा दो आई और वी के साथ फ्यूचर के लिए, तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, वह जा रहा था, क्या कर रहा था भाई, जा रहा था, वे इंग्लिश ही सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लग गया, फिर वॉज या वर, ही के साथ वॉज लगता है, ये लिखवाया हुआ, रहा था रही थी मिल जाएगा इसलिए लगाया वॉज, ठीक है ना, अगर था मिल जाए तो। फिर जाने के लिए लगता है गो, आईएनजी जो कि दिल की धड़कन है, किसकी धड़कन है भाई, दिल की धड़कन है, तो दिल की धड़कन के लिए क्या लगेगा, अरे आईएनजी लगा दो ना, हो गया गोइंग। वह सोच नहीं रही थी, शी इज नॉट, भाई इज नॉट क्यों लगेगा भाई, यहाँ पे वॉज आना था यार, क्या गलत करवा दिया तुमने, चलो वॉज लगा दो, ठीक है ना। शी वॉज नॉट थिंकिंग, नहीं सोच रही थी, नहीं सोच रही थी। चलिए यहां पे देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा भाई, सबके साथ में विल भी लगेगा, कैसे, वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, रुक जा 10 मिनट भाई, 10 मिनट रुक, वह आ रहा होगा, तो कैसे, ही विल बी, रहा होगा रही होगी मिल गया, तो सीधा विल भी लगा दो, लगा दे विल भी, आने को बोलते हैं कम, लेकिन दिल की धड़कन आईएनजी लग गया, हो गया कमिंग, ही विल बी कमिंग। तुम सो रहे होंगे, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल निकाला क्योंकि तुम सो रहे होंगे, तो यू विल बी स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग, अगर नोट आता तो नोट इन दोनों के बीच में लगता है, इन दोनों के बीच में लगता है, ठीक है। आई होप गाइस आपको कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ गए होंगे। आई होप गाइस जितना भी आज हमने करा है कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस जितने भी करे हैं वो आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको आज की क्लास जरा से भी हेल्पफुल लगी है, जरा से भी पसंद आई, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को, इस वाली वीडियो को भाई दुनिया भर में फैला दो, इतना शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टेंस वाली वीडियो और 9th to 12th वाले बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक लेके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।